विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग का पढ़ाई बहुत अच्छा से चलता होगा, आप लोग तैयारी अपना बहुत बढ़िया से करते होंगे। मैं भाई अरुण सर आज मैं ब्लड रिलेशन पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल रखा है मैंने ब्लड रिलेशन का, बहुत कंसेप्ट भी वहाँ बताए हैं पहला वीडियो में। आज ये मेरा ब्लड रिलेशन का दूसरा क्लास है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर दिखता होगा। देखिए क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है ऋतु एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करती है करते हुए। देखिए यहाँ से एक ऋतु है, एक व्यक्ति है, चित्र की ओर संकेत करते हुए, चित्र की संकेत करते हुए ऋतु एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए कहती है वह मेरे पुत्र की पत्नी के एक समान अविवाहित भाई के एकमात्र भतीजे के दादा है। वह व्यक्ति ऋतु से किस प्रकार संबंधित है? देखिए हम लोग को एक एक वर्ड उठाना पड़ेगा, ठीक ना। पहले हम क्या लिखते हैं? ऋतु है। ऋतु एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करती है। ऋतु क्या करती है? एक व्यक्ति की ओर संकेत करती है। ये ऋतु है, ये तो पता नहीं चल रहा है कि लड़का है कि लड़की। आगे चलिए, फिर क्या बोला है? चित्र की ओर संकेत करते हुए कहती है वह मेरे पुत्र की पत्नी। अब देखिए यहां से है कि वह मेरे पुत्र, ये तो पक्का है कि इसका ऋतु का ये पुत्र है, पुत्र का पत्नी। तो पुत्र का पत्नी ऐसे ही होता है ना जी, पुत्र का ऐसे नहीं, ऊपर से लाइन करिए। हाँ, ये पुत्र का पत्नी, ये पुत्र का पत्नी है। जब पुत्र का पत्नी है, आगे चलते हैं। पुत्र की पत्नी के एकमात्र अविवाहित भाई के एकमात्र भतीजे हैं। इसका एक भाई है, इसका भाई है। अब भाई ऐसे होते हैं, भाई ऐसे होते हैं, दिख नहीं रहा है। देखिए हमने ऊपर इसको बनाते हैं क्योंकि ज्यादा नीचे हो गया है। देखिए ऋतु यहाँ है, ऋतु का एक पुत्र है, पुत्र है। इसका एक पत्नी है, इसका एक पत्नी है। पत्नी का एक भाई है, पत्नी का एक भाई है, भाई का एक बेटा है, भाई का एक बेटा है, भाई का एक बेटा है। जब भाई का एक बेटा हुआ, भाई का एक बेटा है, आगे चलते हैं। वह मेरे पुत्र की पत्नी के एक समान, पत्नी के एकमात्र अविवाहित भाई के मात्र भतीजे के दादा है। वह व्यक्ति ऋतु से किस प्रकार संबंधित है? अब यहां देखिए, इस भतीजे को दादा। अब बताइए, इनका ये माँ है, इनका ये पुत्र है। अब पुत्र है तो इनका पत्नी है, इनका ये बेटा है। ऋतु का ये बेटा है, बेटा का ये पत्नी है, पत्नी का ये भाई है, भाई का ये बेटा है। जब ये भाई है तब जब भाई का बेटा, इसका क्या होगा? भतीजा होगा ना। तो इनका पिताजी हमारे क्या होते हैं? दादा होते हैं। तो इस लड़कों को इस व्यक्ति से इस लड़का का दादा का रिलेशन है, यानी लड़का इनके पिताजी को दादा कहेंगे, ये लड़की इनको भतीजा कहेंगे। तो अब बोला किसका है? किसके बारे में बोला है कि व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, माने व्यक्ति ऋतु से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए व्यक्ति तो यही है ना जी। तो अब बताइए कि इसका मतलब कि ये क्या है? ऋतु लेडीज है, आइए कहें इनके पिताजी हैं। किसका? ऋतु का पिताजी नहीं, ये इनका क्या नाम है? ऋतु के बेटा का
बेटा बेटा के पत्नी है, पत्नी का ये भाई है, भाई है, और फिर भाई का बेटा, और बेटा का पिताजी है, बेटा का पिताजी के पिताजी है। तो ये क्या हुआ, इनके पति और पत्नी का रिलेशन बनाया, क्योंकि दादाजी हो गए, ये इनके दादी हो गई। समझ में आया? तो किसका रिलेशन बना दिया, पति का। पति का ऋतु से किस प्रकार संबंधित है, तो पति का। उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो पति का, पति होगा पति का। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की ओर चलते हैं। ऐसा ना पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय कहता है वह महिला मेरी माँ की एकमात्र ननद के पुत्री की ननद है। अजय कहता है, देखिए अजय कहता है ना, अजय कहता है, ये अजय है, अजय की माँ है। अजय कहता है वह महिला मेरी माँ की, पहले इनका माँ बना लीजिए, अजय के ये माँ है, अजय के माँ ये माँ है, अजय के माँ है, अजय के कहाँ चला गया, महिला मेरी माँ की, वह महिला मेरी माँ की एकमात्र ननद, मेरी माँ के ननद। तो मेरी माँ के ननद कब होंगे, कि जब इनका एक पति हो गए, पति के एक, यानी इनका बहन होगा, यानी पिताजी के एक बहन होगी। ये तो अजय के माँ हुई, अजय के माँ हुई, तो इनका पति अजय के पिताजी हुए, और पिताजी के बहन क्या हुआ, अजय की माँ की ननद हुई, ननद हुई। फिर क्या बोला है, ननद के एक पुत्र की दादी है। तो देखिए यहाँ से ननद के एक पुत्र वधु है, ये पुत्र है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ननद के पुत्र की दादी है, ननद के पुत्र की दादी यदि अजय के पिता का सिर्फ एक भाई, अजय के पिता का सिर्फ एक भाई है, अजय के पिता का सिर्फ एक भाई है, यहां से हम भाई करते हैं, अजय के पिता का सिर्फ एक भाई है, अजय के पिता का सिर्फ एक भाई है, और अजय की माँ का कोई भाई नहीं है, तो वह महिला अजय से किस प्रकार संबंधित है। आप देखिए अजय के एक भाई है, बाकी उस महिला के भाई नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन मेरा छूट कहाँ रहा है, फिर से देखते हैं। यदि अजय के पिता सिर्फ एक भाई है, यानी उसके पिताजी के भाई है, और अजय की माँ का कोई भाई नहीं है, तो कोई यहाँ से रिलेशन नहीं बन रहा है। क्वेश्चन फिर से पढ़ना पड़ेगा शुरू से। वह महिला मेरी माँ की एकमात्र ननद के पुत्री की दादी, तो ननद के पुत्री की दादी। अब बताइए ननद के पुत्री की दादी, तो ननद के पुत्री की दादी कब होंगे, जब उनके पिताजी होंगे, तब ना। ये ननद है, तो ननद के ये पति होंगे, अब पति के क्या है, माँ होंगे, माँ, तभी तो ये दादी होगी, यानी इनका ही ननद हुई, इनका यानी अजय के माँ का ये ननद है, और ननद के एक बेटा है, बेटा है, तो ये जो ननद है, तो ननद इसका एक पति का रिलेशन बनाया, तो पति का रिलेशन बनाया, तो
तो ननद के बेटा, बेटा के ये पिताजी, पिताजी के माँ ना मेरी दादी होती है जी, मेरे पिताजी के माँ मेरी दादी होती है, पिताजी के माँ मेरी दादी होती है। दादी बोला है ना कि दादा बोला है? अजय की माँ की कोई भाई नहीं है, दादी बोला है, दादी बोला है, दादी बोला है। फिर किससे रिलेशन बना रहा है तो वह महिला अजय से किस प्रकार संबंधित है? देखिए इसी महिला के बारे में बोला है, तो अजय से किस प्रकार संबंधित बना रही है? तो दादी होगा, दादी, दादी होगा। क्योंकि आप देखिए ये तो अजय की माँ हुई, ये पिताजी, पिताजी के बहिन, बहिन का बेटा, बहिन का बेटा हुआ, बहिन का बेटा, अब इनका पति, ननद के पति, तो इन लड़का क्या कहेगा? इनको फुआ कहे नहीं, ये तो इनको माँ है, अब उनको ये लड़का क्या कहेगा? पिता, अब पिता का माँ, पिता का माँ मेरी दादी होती है। इस लड़की को एक भाई है, इस लड़की को एक भाई है। तो अब बताइए कि इस जो लड़का है तो इनको क्या कहेंगे? फुआ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बताइए। पिता के बहन को, पापा के बहन को हम लोग क्या कहते हैं? फुआ कहते हैं। तो जब फुआ के जब लड़का लड़की, फुआ के लड़का लड़की अपने दादी को दादी कहते हैं, तो हम लोग का उनको चाची कहेंगे? थोड़ा नहीं, हम लोग भी उनको दादी कहेंगे ना, क्योंकि फुआ का लड़का हमारे क्या होता है? हमारा भाई होते हैं। मामा और फुआ का रिलेशन होता है तो उसमें भाई होता है ना जी, भाई होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे? फूफा के पिताजी को, फूफा के माताजी को हम लोग दादी कहेंगे, हम लोग भी दादी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बात सुन लीजिए कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने पहला वीडियो ब्लड रिलेशन का जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने इतना कंसेप्ट बताया है। मैंने सब जो आप लोग देखते हैं ना, ये डायग्राम देखते हैं, तो डायग्राम हम डायरेक्ट बनाना स्टार्ट नहीं किए हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में पूरा डायरेक्शन बताए हैं, इस डायग्राम के बारे में मैंने बताया है। समझ में आया? आप वहां से जाइए मेरे भाई, हे प्रभु, हे देवता, आप जाइए वहां से, आप मेरा वीडियो फर्स्ट वीडियो देखिए ब्लड रिलेशन का, आप वहां से आप सीख जाइएगा, तब ये वीडियो आप देखिएगा दूसरा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, दिव्या कहती है, क्या कहती है? दिव्या कहती है वह महिला मेरे पिता की नहीं, पिता पति है। दिव्या कहती है वह महिला मेरी पति की बहन के एकमात्र सहोदर के पुत्र की दादी है। देखिए यहां भी आ गया है, दिव्या कहती है वह महिला मेरे देखिए ब्लड रिलेशन में एक ऐसे ही, ये ऐसा बात है कि ब्लड रिलेशन जो है ना अपने आप पर लेना पड़ता है, अपने आप पर ढालिए तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहां से हमने दिव्या लिख रहा है, ये दिव्या हो गया। दिव्या कहती है वह महिला, दिव्या कहती है वह महिला मेरे पति की बहन, ये देखिए दिव्या है, इनका एक पति है, ठीक, पति के बहन एकमात्र सहोदर भाई के पुत्र की दादी है। क्या बोला? कि पति के बहन एकमात्र सहोदर के पुत्र की दादी
सहोदर के पुत्र, तो सहोदर क्या होता है? मेरा भाई होता है, यही ना होता है जी, सहोदर मेरा भाई होते हैं, सहोदर मेरे भाई होते हैं। सहोदर के पुत्र, सहोदर के पुत्र की दादी, अब देखिए सहोदर है कि सहोदर के पुत्र है, समझ में आया? यहां दिखा देते हैं हम, ये देखिए ये पुत्र है, अब दिखता होगा, देख लीजिए यहाँ पुत्र है, सहोदर के पुत्र, सहोदर के पुत्र है, नहीं दिख रहा है, ओहो अब दिख रहा है, सहोदर के पुत्र, सहोदर के पुत्र की दादी, सहोदर के पुत्र की दादी, अब देखिए सहोदर के पुत्र है तो इनका पिताजी न, इनके माताजी, इनके माताजी, इनके माताजी, ये लड़का है, इनके इस लड़का को पिताजी है, पिताजी को माँ मेरी दादी होती है, तो ये देखिए इस लड़का को ये दादी हुई। आगे क्या कहता है? पुत्र की दादी है वह महिला दिव्या से किस प्रकार संबंधित है? वो महिला किस प्रकार संबंधित है दिव्या से? अब देखिए ये तो क्या हुआ, ये पत्नी है, ये पति है, ये इनका बहन है, ये सहोदर भाई है, सहोदर भाई का एक बेटा है, बेटा है, ये उनके बेटा के यानी पिताजी के माँ है, तो इनका ये का जैसे बनाएगा जी, इनका क्या का? सास का, सास, ये सास होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? नहीं दिया क्या? ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। तस्वीर के एक आदमी की तरफ संकेत करते हुए गुंजन ने कहा, ठीक है, एक आदमी है, तस्वीर में एक आदमी की तरफ, ये देखिए तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है, ये आदमी है, ये आदमी है, ठीक ना, आदमी है, बोला कि आदमी की तरफ संकेत करते हुए गुंजा ने कहा, गुंजा ने क्या कहा? गुंजा ने कहा उसकी माँ, देखिए इस आदमी को एक माँ है, ये माँ है, तो ये पक्का है कि आदमी तो पुरुष है, तो इसकी माँ उसकी माँ की एकमात्र बेटी, उसकी माँ की एकमात्र बेटी, तो देखिए इनका बेटी, जब माँ की बेटी हुई तो इनका बहन हुई, आपको भी मालूम है कि उनका बहन हुई, एकमात्र बेटी मेरी माँ है। देखिए इनकी एक बेटी जो है, बेटी है जो गुंजा को क्या, गुंजा के माँ है, ये जो है क्या लिख दें, हम जैसे लिख देते हैं गुंजा, ठीक है, ये गुंजा है, ठीक है, ये गुंजा का उनका बेटी क्या है, उनकी बेटी जो है ना गुंजा की माँ लगती है, ठीक है, इस आदमी को बहन लगती है, जब उस आदमी को बहन लगती है तो अब देखिए तो इस लड़का को माँ है, तो गुंजा उस आदमी से किस तरह से संबंधित है, यानी भांजा का, जब देखिए बहन का बेटा हमारे क्या होते हैं, बहन के बेटे हमारे भांजा होते हैं, यही ना होते हैं जी, भांजा होते हैं, यही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर, ये गुंजा लड़की है जी, गुंजा लड़की है, तो क्या होगी? भांजी,
भांजी, भांजी होगी, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भांजी होगा, यानी लड़का हो, इतना जान लीजिए। अगर लड़का होगा तो इस समझ जाइए कि भांजा होगा, अगर लड़की होगी तो भांजी होगी। बाकी आंसर में ऐसे तो यहाँ भांजी दिखा रहा है कि भांजी यानी उस आदमी से किस तरह से संबंधित है, भांजी का। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहां से। मैं सोच रहा हूं कि एक बार फिर से बता दूं इस चीज को। देखिए कि एक आदमी है, आदमी का इस माँ है, माँ है, माँ का उस आदमी का एक बहन है, यानी इसकी माँ का एक बेटी है, और इस आदमी को बहन हुई। इस बहन का एक बेटी है, उसका नाम है गुंजा। गुंजा के पूछा है कि उस आदमी से, गुंजा से क्या रिलेशन है, तो ये भांजी का होगा, ये भांजी का रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। ठीक है, मार्क कहता है लिंडा मेरी माँ के पोते की पत्नी है। मार्क कहता है, देखिए यहां से एक मार्क है, मार्क कहता है, मार्क कहता है लिंडा, एक लिंडा व्यक्ति है कि महिला है तो हमको पता भी नहीं है, कि लिंडा मेरी माँ के पोते की पत्नी है। जो लिंडा है ना, मेरी माँ के पोते की पत्नी है। मेरी माँ, ये जी देखिए यहां से तो माँ हुआ इनका, ये तो इनका माँ हुआ, माँ के। अब देखिए मार्क कहता है लिंडा मेरी माँ के पोते, तो इसका मतलब कि इनका माँ के पोते, तो इनका एक बेटा होगा, तभी तो उनका पोता हुआ। माँ के पोते की पत्नी है, पोते की पत्नी है। ये जो लिंडा है ना, इस माँ के यानी मार्क के बेटे का ही पत्नी है। कौन? लिंडा। एल से लिख देते हैं लिंडा। लिंडा जो है वो का है, यानी मार्क का बेटा का पत्नी है। तो अब बताइए कि इनका मार्क का बेटा मार्क की माँ को का है, तो वो तो दादी का पोता का होगा ना जी। ये तो पोता का रिलेशन बना ही लिया, पोता का रिलेशन बना लिया। तो ये पत्नी है, यानी पत्नी। तो मार्क लिंडा का कौन है? देखिए मार्क लिंडा का कौन है? ये तो आदमी है, तो ये ससुर जी, ये ससुर जी हैं। ये कौन है? ससुर जी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं। ज्यादा बात ना करते हुए फिर से मैंने एक बार समझा देना चाहता हूं कि देखिए ये मार्क का माता जी है, ये जो व्यक्ति है मार्क का एक बेटा है और बेटा का एक पत्नी है, जो कि मैंने प्रेजेंट लाइन से इसको डिनोट किया है कि पति और पत्नी का। तो पूछा किसका गया है कि मार्क और लिंडा से किस प्रकार संबंधित है, तो ये देखिए मेरे ससुर जी हो जाएंगे, ये मेरे ससुर जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं ज्यादा बात ना करते हुए। देखिए क्वेश्चन मेरा समाप्त हो गया। आशा नहीं पूरा विश्वास करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए। आप यहां से जरूर पढ़िए
ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा तो खत्म हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं है। चलिए इसी वीडियो के साथ, इसी टॉपिक के साथ मैंने फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमें बहुत सारा मैं कराने वाला है यहाँ से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। आप प्रैक्टिस करते रहिए मेरे भाई और मेरे दोस्त, अपना जी और जान लगा दो, जिगर लगा दो अपने एकदम तैयारी में, पूरा एकदम 1-2 साल पढ़ना है और क्या पढ़ना है मेरे भाई, पूरा जीव जान लगा दो कि कम से कम यहाँ से सफलता तो मिल ही जाए। अपना जॉब ले लीजिए, अपने घर परिवार को खुशी खुशहाल रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दूसरा वीडियो में हमने, इससे पहले तीसरा वीडियो आएगा